साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, ये देश गहरे संकट की ओर बढ़ रहा है। नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में लॉकडाउन लगाने की तैयारियां कर रहा है। अगला महीना यानी अप्रैल हिंदुस्तान के लिए बहुत भारी होने वाला है। ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, परसों संसद में यानी पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के नालायक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है उसके बहुत सारे निहितार्थ हैं, बहुत सारी चीजें उसमें छुपी हुई है। सबसे बड़ी बात जो उसमें यह है कि हिंदुस्तान के ऊपर संकट के बादल छाने वाले हैं और कोरोना महामारी के समय जैसे हालात हुए थे उससे भी बदतर हालात देश को झेलने होंगे, और ये होना ही था। अभी 3-4 रोज पहले तक जब राहुल गांधी कहते थे कि देश में तेल और गैस का संकट है, तो पूरा जो बीजेपी का इकोसिस्टम है वो सब उन पर टूट पड़ता था और कहता था कि राहुल गांधी अफवाहें उड़ा रहे हैं, रिमर्स उड़ा रहे हैं, देश में कोई संकट नहीं है, मोदी जी का डंका बज रहा है, मोदी जी का जादू चल रहा है, ये है वो है। लेकिन अभी परसों ही मोदी को मान लेना पड़ा कि मुसीबत के दिन दूर नहीं है। अब साथियों, आप सबको मालूम है कि पिछले 28 फरवरी को, फरवरी के आखिरी दिन, ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने हमला कर दिया था। इजरायल के हमले का नाम था ऑपरेशन रोरिंग लायन, यानी दहाड़ता हुआ सिंह, और अमेरिका के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इपिक फ्यूरी, यानी प्रचंड क्रोध। तो जो इजरायल का प्रधानमंत्री है नेतन्याहू और अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दोनों घटिया दर्जे के इंसान हैं, चोर चोर मौसेरे भाई जैसे हैं, और दोनों ने मिलकर ईरान पर हमला किया। और हमला इतना बड़ा था कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे, जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, अली खमेनेई हमले में शहीद हो गए। वो 86 बरस के बुजुर्ग थे। उसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया, इजरायल पर बहुत सारी मिसाइलें दागी। पश्चिमी एशिया में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, दुबई में, कतर में, कुवैत में, जहां भी, उन पर हमले किए। और सबसे बड़ा कदम ईरान ने यह उठाया कि हॉर्मुज के स्ट्रेट को बंद कर दिया। अब ये स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट को हिंदी में कहते हैं जल डमरू मध्य। यदि आपने बचपन में भूगोल ईमानदारी से पढ़ा होगा तो जल डमरू मध्य का मतलब समझते होंगे। दो बड़े समुद्र को यदि एक सकरा रास्ता आपस में जोड़ता है तो उसको कहते हैं जल डमरू मध्य, क्योंकि वो एक डमरू के आकार का हो जाता है वो दोनों समुद्र, और बीच का हिस्सा यानी मध्य का हिस्सा तो जल डमरू मध्य होता है। इसको इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं। और ये जो हॉर्मुज का जल डमरू मध्य है, ये ईरान और ओमान के बीच में है। ये एक सकरा रास्ता है, सिर्फ 21 मील चौड़ा है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि तेल की जो आपूर्ति होती है दुनिया में, जो ऑयल सप्लाई है, उसका 30 से 35% हिस्सा, 30 से 35% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। तो ईरान ने इसको बंद कर दिया और कहा कि सिर्फ चीन और रूस के जहाज इधर से गुजर सकते हैं, क्योंकि चीन और रूस ने इस जंग में ईरान की मदद की है। और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से राष्ट्रीय आपदा आ गई, नेशनल डिजास्टर। तेल और गैस का संकट गहरा गया।
दो तरह के सिलेंडर होते हैं, आप जानते हैं, 14 किलो का जो घरेलू गैस का सिलेंडर रहता है डोमेस्टिक, और एक 19 किलो का रहता है जो कमर्शियल गैस का सिलेंडर रहता है, व्यावसायिक जिसे कहते हैं। दोनों की आपूर्तियां बाधित हो गई। सैकड़ों होटल और रेस्टोरेंट इस देश में बंद हो गए। अयोध्या में जो राम रसोई है, जो राम मंदिर का किचन है, उस पर ताला लटक गया। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में नारे लगने लगे, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। और बिल्कुल एक हाहाकार की स्थिति हो गई। कई कई किलोमीटर की लाइनें लगने लगी सिलेंडर के लिए। गर्मी में औरतें बेहोश होने लगी, बुजुर्गों के हार्ट अटैक आने लगे। लेकिन मोदी को कुछ मतलब ही नहीं। जो कहते हैं ना, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, मोदी जी एकदम झूम रहे हैं। अच्छे दिन, अमृत काल। लेकिन अब जो है पानी सर के ऊपर से जा रहा है। अब अच्छे दिन का ढकोसला कितने समय चलेगा। अभी ईरान ने इतना जबरदस्त पलटवार किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को पसीना छूट गया है। ट्रंप ने 5 दिनों के युद्ध विराम की घोषणा की है, यानी 5 दिनों के लिए जंग रोक दी गई है। और ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि ईरानी नेताओं से हमारी बातचीत हुई है और 5 दिनों के लिए जंग रोकी जा रही है। उधर ईरान का जवाब आ गया कि हमने तो कोई बातचीत की ही नहीं है। अब इसके बाद तो और ट्रंप की भद्द पिट गई। कितना बड़ा झूठ बोल रहे थे ट्रंप। लेकिन ट्रंप अब किसी न किसी तरह इस जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और खबर यह है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता का काम करेगा, मीडिएशन का काम करेगा, यानी बीच बचाव करेगा। और हो सकता है कि पाकिस्तान में ही ईरान के नेता और अमेरिका के नेता आकर मुलाकात करें। अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति, नाम है उसका जेडी वांस। उसकी वाइफ इंडियन है, उषा। जेडी वांस अमेरिकन डेलीगेशन का नेतृत्व करेगा और ईरान का भी कोई टॉप आदमी आएगा। और इसमें इजिप्ट जो है, यानी हिंदी में जिसे मिस्र कहते हैं, और तुर्की जो है, जिसका पुराना नाम तुर्की है, ये सब भी जंग रुकवाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने जंग रोकने की बहुत सारी शर्तें रखी। ईरान ने कहा कि जितना हमारा नुकसान हुआ है सबका मुआवजा देना पड़ेगा अमेरिका को। अमेरिका को पश्चिम एशिया से, यानी वेस्ट एशिया से अपने सारे सैनिक अड्डे बंद करने पड़ेंगे, सारे मिलिट्री बेसेस हटाने पड़ेंगे। हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमले बंद होंगे। हिजबुल्लाह एक आप तंजीम है जो लेबनान में काम करता है, उसमें ईरान के ही चले चपाटी रहते हैं। और बहुत सारी शर्तें हैं जिसको मानना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। लेकिन ट्रंप के साथ भी मुश्किल यह है कि नवंबर महीने में अमेरिका में अमेरिकी संसद का मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है। अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं, और उसमें ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी यदि हार जाती है तो कांग्रेस पर से ट्रंप का जो नियंत्रण है वो खत्म हो जाएगा। और तब तो जो कांग्रेस है, अमेरिकी संसद है, वो ट्रंप को पानी पिला देगी। और ऐसे भी अमेरिका की पेट्रोल की कीमतों में उछाल आने लगा है। और जो नेटो जो है, उसके बाकी मुल्कों ने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। नेटो एक सैन्य संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे मुल्क हैं। ट्रंप ने नेटो से मदद मांगी थी, नेटो ने कहा कि नहीं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए हिंदुस्तान में क्या होगा कि मोदी जैसा नालायक प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है। नोटबंदी के समय भी हिंदुस्तानियों को लाइन में लगना पड़ा था, कोरोना के समय भी हिंदुस्तानियों को लाइन में लगना पड़ा था, फिर हिंदुस्तानी लाइन में लगे हुए हैं। मोदी कह रहा है कि जिस तरह से हमने कोरोना के संकट पर जीत हासिल कर ली, उसी तरह हम लोग इस संकट में भी विजयी होंगे। लेकिन कोरोना के संकट में तो हमने कोई जीत हासिल नहीं की। इस नालायक प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लोगों से कि बालकनी में आके थाली बजाओ, बर्तन बजाओ, बोलो कि भाग कोरोना भाग, भाग कोरोना भाग। और ऐसा ये जाहिल लोगों का मुल्क है हिंदुस्तान कि अमिताभ बच्चन से लेकर आम आदमी तक थाली बजाता रहा बालकनी में आके, कोरोना नहीं भागा। और कोरोना महामारी का जो दूसरी लहर जो थी, जो 2021 में आई, उसमें 50 लाख हिंदुस्तानी मर गए। ऐसी हालत हो गई कि शमशान में लकड़ियां खत्म हो गई थी, कफन ब्लैक में बिक रहे थे,
और अंतिम संस्कार के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा था, मुर्दों की लाइन लगी हुई थी। और अब यानी अगले महीने अप्रैल में उससे भी बदतर हालात होने जा रहे हैं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन लगने वाला है। पेट्रोल की कीमतों में ऐसा उछाल आएगा कि जैसा आप सोच नहीं सकते। यदि पेट्रोल 500 रुपए लीटर भी मिलने लगे तो आप चौंकिएगा नहीं। अभी से सरकार ने कह दिया है कि 14 किलो वाले गैस सिलेंडर में सिर्फ 10 किलो गैस मिलेगी, लेकिन हॉर्मोज का यदि रास्ता बंद होगा तो 10 किलो गैस भी मिलना दुश्वार हो जाएगा। और ये जो नालायक प्राइम मिनिस्टर है, इसकी गर्दन फंसी हुई एप्स्टीन फाइल में, इसलिए ये सिर्फ ट्रंप की दलाली करता रहेगा। ये नरेंद्र मोदी अमेरिका में एप्स्टीन के टापू पर जाता था, वहां छोटी छोटी लड़कियों के साथ अय्याशी करता था। डोनाल्ड ट्रंप के पास नरेंद्र मोदी के कई वीडियो हैं, इसलिए वो मोदी के साथ ब्लैकमेल करता है, मोदी को डरा धमका के रखता है। ईरान हमारा पुराना दोस्त हुआ करता था। यदि मोदी की गर्दन एप्स्टीन फाइल में नहीं फंसी रहती तो ईरान से भारत को गैस भी मिलता रहता, तेल भी मिलता रहता, और हॉर्मूज के रास्ते से हिंदुस्तानी जहाज भी आते जाते रहते। लेकिन इस नालायक प्राइम मिनिस्टर ने हिंदुस्तान का बंटाधार कर दिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।